चलो अब हम वीडियो स्टार्ट किए हैं। मैं बैठ रही हूँ। हाय, मैं नहा रही थी एंड आई रियलाइज कि मैं क्या सोच रही थी। पिछला साल मेरे लिए बहुत अजीब था और इसी टाइम से जून से स्टार्ट हुआ था ये मेरे लिए। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा था कि मैं करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जो कर रही थी वो ये नहीं था, वो कुछ और था। मैं एम्प्टी स्पेस फिल कर रही थी पिछले पूरे साल भर में। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि बहुत काम था, बहुत बिजी था, इसलिए इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था। एंड मेरा उल्टा हो रहा था। मैं बहुत काम में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ गए, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करना कैसे है इस पे दिमाग लगाने का मेरा टाइम जो था वो बाकी जगह जा रहा था। चल रहा है पापा का अपना, मेरे भाई का अपना, एंड ऑनेस्टली इनकी तरक्की हो रही है। सबसे ज़्यादा तरक्की अगर पिछले साल किसी की हुई है तो मेरे पापा की हुई है, और सबसे ज़्यादा स्टंड अगर किसी का लाइफ रहा है पिछले साल भर में वो मेरा रहा है। मुझे हम परसों गए घूमने फैमिली पूरी। और उसके पहले कुछ ऐसी सितंबर के टाइम ड्यूरेशन में किसी दूसरे जगह गए थे घूमने। बीच में का जो जितना पूरा टाइम था ना, वो टाइम में घूमना तो छोड़ो, हमने कंसिडर तक नहीं किया कि हम एक राहत की सांस ले। मेरे भाई का तरक्की हुआ पिछला साल, बहुत अच्छा तरक्की हुआ मेरा भाई का, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। लिटरली मैंने चैनल या कुछ भी मेरा काम था वो मैंने शुरू किया था टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड आई वॉन्टेड टू फाइंड द उच्चतम से उच्चतम वे in which I could express myself, the highest of the highest ways in which I could express myself. And मैं इस बात को भूल गई पिछले पूरे साल में। एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, मुझे जिस तरीके से बनाना था वैसा तो मैं बना नहीं पाई। मुझे टेक्निकलिटीज़ बहुत समझी, लेकिन उन टेक्निकलिटीज़ के साथ जो ब्रूटैलिटीज़ आती है मुझे वो भी समझ में आ गई। बाहर लोग लिटरली ऐसे हैं कि वो लोग सिनेमाटोग्राफर्स है, वो डायरेक्टर्स की इज्जत करते हैं, वो एक्टर्स उनको तो चाहिए, शूट के उसको करेंगे ना, एक्टर्स तो उनको चाहिए, प्रोड्यूसर्स भी उनको चाहिए, लेकिन राइटर की कदर उन्हें नहीं है। जो मेन मटेरियल होता है, जिसको मटेरियलाइज करना होता है, उसका कदर नहीं है। टू मच ऑफ शबैंग, जो बेस मटेरियल है उसको तुम लोगों ने साइडलाइन कर दिया। जो गुड मैटर होता है ना, फाउंडेशन, वो भूल गए हैं लोग। जो भी फील लो भूल गए हैं। मैंने एक गाना बनाने की कोशिश की, पूरा बनाया ढंग से, स्क्रैच से लेके एंड तक सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने ही किया। It's 3 AM in the morning, almost 3:30. And I am nervous as well. जगुया जशी मिली सदिया, पता है मेरी मम्मी जितना लेबर कर रही थी और मैं जितना ये सारे गैप्स नेविगेट कर रही थी ना, आई वॉज एट माई वर्स्ट मेंटल स्टेट। लास्ट में भगवान के सामने ऐसी गिड़गिड़ाई थी, इट वॉज इन 2016-17 समथिंग, कि मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ाई हूँ कि प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ दिस, और गेट फलाना ढिमकाना फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइन आउट ऑफ दिस। एंड पिछले साल सितंबर में, आई रिमेंबर, मैं भयंकर गिड़गिड़ाई मेरे मम्मी के पास। बाय मम्मी आई मीन डिवाइन मम्मी। मेरे बायोलॉजिकल मम्मी के लिए मैं डिवाइन मम्मी के पास गिड़गिड़ाई हूँ। एंड उसके दूसरे ही दिन गुस्से में
मैं गुस्से में थी, बट क्योंकि वो गुस्सा मेरे अंदर था, इट वॉज जस्ट रनिंग थ्रू माई वेन्स, आई हैड नो आइडिया इट वॉज रनिंग थ्रू माई वेन्स। मैं बस नॉर्मली अपना काम करने निकल रही थी एंड मैं गाड़ी से स्लिप होके गिर गई। मेरा हाथ फ्रैक्चर था, ये हाथ फ्रैक्चर था, मेरा पाँव इंजर्ड था एंड महीना भर मैं उसी इंजरी को लेकर थी। तो मैंने साल भर में क्या किया, गाने का शूट मतलब घूम के आए, उसके 2 दिन बाद गाने का पहला शूट था। उस शूट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे एक आखा महीना लग गया, क्योंकि मेरे ख्याल से प्लानिंग अगस्त से शुरू हुई थी एंड सितंबर में फर्स्ट पार्टी शूट हुआ। फिर महीने बीत गए, बहुत टमल्चुअस साल था। सो पहला शूट आधा हुआ, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने चले गए, कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। जनवरी में कहीं तो भी एक मुहूर्त निकला, वो भी धूप वूप आना शुरू होने के बाद निकला। मुझे तो याद भी नहीं कि जैन में निकला था या मार्च में निकला था, पर ऐसे ही कुछ था। एंड तब जाके बाकी का गाना कंप्लीट किया। उस ड्यूरेशन में मैंने कोई तो एक ही वीडियो शूट किया, केओस थ्योरी, एक और वीडियो शूट किया। हाँ, उस ड्यूरेशन में और क्या क्या किया, एक भजन शूट किया एंड आई वॉज वेरी जस्ट भारी दिल लेके ही चल रही थी मैं एंड हाँ शूट की, लेकिन गाना अभी जन्माष्टमी में रिलीज़ होगा, उससे पहले रिलीज़ नहीं होगा। Hi, it's not entirely like a fresh thing, but just a small update. मैंने प्रोमो वीडियो शूट किया था उस सॉन्ग का, जिसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्करेज थी कि पता नहीं कब आएगा। एंड शायद वो सॉन्ग 26 जुलाई को आ चुका है। मैं उसका प्रमोशन बिट एंड उसका BTS दोनों डाल रही हूँ, एंजॉय कर। शिवम मल्हार म्युझिक निर्मित RK एंटरटेनमेंट पुणे यांच्या सहयोगाने कृष्ण वेडा झाला राधे तुझ्याच. हा कृष्ण वेडा झाला ग राधे राधे तुझ्याच पायी. हा कृष्ण वेडा झाला ग राधे तुझ्याच पायी. एक डबिंग करके आई मैं, डबिंग एक मूवी में एक छोटा सा सीन है मेरा, एक गाने से पहले। गाने में भी मैं हूँ, सीन में भी मैं हूँ। एंड आई रिमेंबर जब ये शूट किया था, मैं अचानक से गई थी। मुझे पहले लगा कि बस नॉर्मल शूट है, ये नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, लेकिन तब फर्स्ट टाइम डायलॉग्स मिले मुझे। मैंने ऑन स्क्रीन गई, मैंने डायलॉग्स दिए एंड आई रियलाइज्ड कि जो इमोशन चाहिए था वो कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाइन समझ गई लेकिन मैं टोन नहीं समझी, ऐसा कुछ कह सकते हो। हाँ, वो भी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। और वो जो मूवी का शूट है ना, वो हुआ था कुछ दिसंबर 2023 में, ऐसा ही कुछ नवंबर दिसंबर 2023 में उसका शूट हुआ था। 24 पूरा चला गया, 24 नवंबर दिसंबर के आसपास डबिंग हुई उसकी, लेकिन मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मुझे नहीं पता। और एक वेब सीरीज़ में मैंने एक छोटा सा सीन किया। तो बस
नाही, आजकाल मोडतातच की. मेरे ख्याल से जाके ऐसे रोल करने में इतने कुछ 4 ही काम किए मैंने साल भर में. हाँ, बाकी टाइम तो मैं घर ही संभाल रही हूँ, लोगों के माइंडसेट नेविगेट कर रही हूँ, खुद का माइंडसेट नेविगेट कर रही हूँ. मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खो रही हूँ कहीं. एक चीज़ थी जो मेरे मदद के लिए आई, और वो था ऑल्सो. नवंबर में मेरे पापा बीमार हो गए थे, तो उनके पीछे भी भागा दौड़ी हुई. नवंबर दिसंबर महीना, पूरे 2 महीने, नवंबर दिसंबर 2 महीने ऐसे हो गया. तो जनवरी में मैं थोड़ा खुल गई. सो साल तो पूरा फैमिली 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 के पीछे ही गया है. फैमिली, टू बी मोर स्पेसिफिक, घर काम, मेंटल स्टेट, इधर पैसा कम है, इधर पैसा कम है, इधर पैसा कम है, इधर पैसा कम है, बस इन्हीं चीज़ों में गया पूरा साल पिछला. आपको तो अच्छी बातें बताती हूँ जो हुई. मैं खुद से एक गाना प्रोड्यूस वगैरह कर पाई, तो मैं बहुत सारा टर्मिनोलॉजी सीख गई कि काम कैसा होता है. तो मेरा जो माइंड में था कि इमेजिनेशन में ये गाना आ रहा है, इमेजिनेशन में वो गाना आ रहा है, उसको पिक्चराइज करने के लिए क्या क्या मटर गश्ती मेहनत करनी पड़ने वाली है, मैं वो सीख गई. मुझे उसका आइडिया आ गया. सेकेंड, मैं एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिलोसोफर से इंट्रोड्यूस हुई ऑनलाइन, एंड बहुत सारा क्लैरिटी मिला. और जब भी उनको सुनती हूँ तो मुझे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है एवरीथिंग. ऑल्दो इट इज़ द सेम ब्लडी थिंग, इट कम्स आउट ऑफ द सेम ब्लडी ट्रुथ कि अजीब है दुनिया, रैंडम है, क्या करेगा इंसान. बट did give me like a very different light, unique perspective in which I could look at things. Movie production is great, music production is great, but वो एक्सप्रेशन से ज़्यादा बिजनेस मॉडल बन चुका है. और मैं एक्सप्रेस करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ. अगर तुम में कला है दूसरों के विजन को लेकर उसको अपना बनाने का, देन एक्टिंग इज फॉर यू. अगर तुम्हें लगता है कि दूसरों का विजन लेने से दूसरों की ज़िंदगियाँ जीने जो मिलेगी साइकिकली, अगर वो तुम्हें लगता है कि दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू, देन एक्टिंग इज फॉर यू. मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ, बट मेरा एक ही है कि इतना सब कुछ हुआ, इनसाइट्स क्या क्या थे इनमें. मैं इनसाइट्स के हिसाब से मेरा लाइफ याद रखती हूँ काफ़ी बार. मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं बस ब्लाइंड हो चुकी हूँ. इट्स लाइक आई एम वॉकिंग इन द डार्क. अभी जूम आउट किया. और अभी बता रही हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग. बहुत सारी जगह ऐसे हो सकता है कि मुझे वैसे लोग मिले नहीं, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है, और इसीलिए उस लिमिटेड एक्सपीरियंस में मैं ऐसी बातें कर रही हूँ. तो हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव आगे जाके चेंज भी हो सकता है आगे जाकर अलग लोग भी मिले जो इन सारे हर्डल से ऑलरेडी फाइट करके, पास ऑन करके आगे बढ़ चुके होंगे. आई होप सो.